सब्जी लो, ताजा ताजा सब्जी लो, भिंडी टमाटर आलू लो, सब्जी लो। गोरी कव्वी अपने घर के बाहर बैठी सब्जी बेच रही थी। रानो चिड़िया गोरी कव्वी के पास सब्जी लेने आती है। गोरी बहन, मुझे आधा किलो टमाटर और 1 किलो आलू दे दो। चिड़िया, टमाटर बहुत ताजा है, मेरा पति कालू कौवा अभी थोड़ी देर पहले ही खेत से टमाटर तोड़ कर लाया है। गोरी बहन, मैंने कल देखा था आपके खेत में तो टमाटर नहीं थे, फिर कालू कौवा टमाटर कहाँ से ले आया? कुछ टमाटरों के पौधे हमने झाड़ियों के पीछे लगा रखे हैं ताकि किसी आने जाने वाले पक्षी की नजरों से दूर रहें। ठीक है, अब जल्दी से मुझे मेरी सब्जी दे दो, मुझे देर हो रही है। रानो चिड़िया सब्जी लेकर चली जाती है। गोरी कव्वी फोन निकालती है और अपने पति कालू कौवे को फोन मिलाती है। कालू जी, टमाटर खत्म हो गए हैं, जल्दी से और टमाटर लेकर आ जाओ। क्या करूं, वो तोते का बच्चा अभी तक खेत में ही काम कर रहा है। वो घर जाएगा तो फिर ही मैं टमाटर चोरी कर सकूंगा। कालू कौवा ऐसे सब्जी लाता था, वो दूसरे पक्षियों के खेत से सब्जियां चोरी करता था और फिर गोरी कव्वी वो सब्जियां अपने घर के बाहर रखकर बेच दिया करती थी। तोता अपने घर चला जाता है और कालू कौवा टोकरी लेकर तोते के खेत में घुस जाता है। कालू कौवा तोते के खेत से सारे ही लाल लाल पके हुए टमाटर तोड़ लेता है और ले जाता है। लो, आ गए टमाटर। अब मैं घर जा रहा हूँ, मेरा काम खत्म हुआ, बाकी का काम तुम खुद कर लो। हाँ हाँ, अब तुम घर जाकर आराम से सो जाओ, रात को भी तो कमाई करने जाना है। कालू कौवा घर जाता है और अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। गोरी कव्वी शाम तक सारी सब्जियां बेचकर अपनी कमाई गिनती है। 1 2 3 4 5, आज तो पूरे 500 रुपए का मुनाफा हुआ है मुझे। गोरी कव्वी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। आधी रात को कालू कौवा उठता है। गोरी, गोरी, मैं जा रहा हूँ। मैं आज कबूतर के खेत से आलू चुरा कर लाऊंगा। सुना है कबूतर 1-2 दिन में अपने आलू जमीन से निकाल लेगा। कालू जी, जाओ, अब मुझे सोने दो, मैंने कल सारा दिन काम करना है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा कबूतर के खेत में जाकर आलूओं के पौधे जमीन से निकालने लगता है। कौवा आलू इकट्ठे करके एक टोकरी में रख रहा था। रात का अंधेरा था। चोरी करते करते कालू कौवे का पाँव एक सांप की दुम पर आ जाता है, जो पलटकर वार करता है और कालू कौवे को काट लेता है। हाय, मर गया, मुझे सांप ने काट लिया। कालू इतना कहता है और गिर जाता है। दूसरे ही लम्हे कालू कौवा मर जाता है। सुबह हो जाती है। गोरी कव्वी भी उठ जाती है। ये कालू का बच्चा कहाँ चला गया? सुबह हो गई और अभी तक कबूतर के खेत से आलू चोरी करके आया ही नहीं। कबूतर जब अपने खेत में जाता है तो कव्वे को खेत में मरा हुआ देखकर शोर मचाता है। कौवा, कौवा, मेरे खेत में कौवा मरा हुआ है। शोर सुनकर चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। कालू कौवा यहाँ आलू चोरी करने आया होगा। हाँ, आलूओं से भरी हुई टोकरी वो पड़ी है। इसका मतलब मेरे खेत से टमाटर भी कौवा ही चुराता था। चिड़िया जल्दी से जाकर गोरी कव्वी को बताती है। गोरी, गोरी, तुम्हारा पति रात कबूतर के खेत से आलू चोरी कर रहा था कि उसे सांप ने काट लिया है। क्या? चिड़िया, ये तुम क्या बोल रही हो? कहाँ है मेरा कालू पति जी? वो तो मर गया है। ये सुनकर गोरी कव्वी बहुत रोती है। 2-4 दिनों में गोरी कव्वी के पास जो घर में दाल पानी था वो खत्म हो जाता है और गोरी कव्वी रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैं बहुत परेशान हूँ। पहले तो कालू चोरियां करके सब्जियां ले आता था और मैं वो सब्जियां बेचकर घर चला लेती थी। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास घर में खाने को कुछ भी नहीं है। गोरी, अगर तुम दोनों पहले ही मेहनत से काम करते तो आज कालू तुम्हारे साथ होता। अब चलो, मैं तुम्हें तोते के पास लेकर जाती हूँ, तोता ही कोई उपाय बताएगा। फिर रानो चिड़िया गोरी कव्वी को तोते के पास लेकर जाती है। तोते भैया, गोरी को अपने खेत में काम पर रख लो, ये बेचारी भूख से मर रही है, घर में खाने को कुछ नहीं बचा। गोरी, मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरे खेत से चोरी की तो मैं उसी दिन तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। ना ना तोते भैया, मैं मेहनत से काम करूंगी और अपना पेट मेहनत की कमाई से भरूंगी। फिर गोरी कव्वी तोते के खेत में काम करने लगती है और अपनी कमाई मेहनत और ईमानदारी से कमाने लगती है। अब गोरी कव्वी जान चुकी थी कि चोरियां करके वो बहुत गलत करते थे, क्योंकि अपने बुरे कामों की वजह से ही उसके पति की जान गई थी।